हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे होंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज लूप्स। हमारा जो भी बेसिक पहले वाला बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो सारा क्लियर हो चुका है। उसमें अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, अच्छे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हो चुके हैं, जितने भी ट्रैक के क्वेश्चंस बन सकते थे वो हो चुके हैं। कुछ और बचे हैं, वो साथ साथ कर लेंगे लूप्स के, क्योंकि लूप्स और वो इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है तो हम साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो हम आज लुप्स शुरू कर रहे हैं और लुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आगे अगर कोई भी टॉपिक्स हम पढ़ना चाहें या लाइक एरे स्ट्रिंग कहीं भी पढ़ना चाहे तो बिना लुप्स का हम उसको कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं। उसमें हर जगह पर लुप्स आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमको लुप्स सीखना पड़ेगा और लुप्स से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कई बार जब डीएसए राउंड होता है, हमारा इंटरव्यू में होता है, तो वहां पर भी लुप्स से क्वेश्चंस आते हैं। और लुप्स सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह रियल लाइफ में भी यूज होता है। लाइक लुप्स होता क्या है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार अगर हमको टर्न कराना हो, लाइक अगर हम एक एग्जांपल दें, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक सा, आप क्या करते हैं, एक म्यूजिक प्लेलिस्ट चलाते हैं। सपोज उसमें 10 म्यूजिक्स है। ये क्या होता है, एक लूप में मूव करते जाता है। जब हम ऑन कर देते हैं प्लेलिस्ट को तो ये क्या होता है, फर्स्ट मूव करता है, सेकंड रन होता है, थर्ड रन होता है, फोर्थ रन होता है, फिफ्थ रन, इस तरह से रन होता है। और जहां पर ये 10th वाला अगर यहाँ पर है तो ये 10th रन होकर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसमें फिर दूसरा ऑप्शन क्या आता है, इटरेट करने का। अगर हम फिर से इसको इटरेट कर दें तो ये क्या होता है, फिर से इसी में आ जाएगा। 10 तक जैसे गया फिर से ये क्या आ जाएगा, फिर पहले नंबर को चलाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इस तरह क्या करेगा, ये हमेशा लूप में चलते रहेगा जब तक कि हम इसको कोई कंडीशंस नहीं लगा देते हैं। एक कंडीशन क्या होता है कि जैसे एक बार एंड हो गया, प्लेलिस्ट एंड मतलब खत्म कर दो। तो यहाँ पर हम अगर कंडीशंस लगा दें खत्म, तो ये क्या करेगा, तो ये जो भी प्लेलिस्ट में सॉन्ग है वो सारा सॉन्ग साउंड करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हम कंडीशन से कुछ ना लगाएं, उसको इटरेट करा दे। तो इटरेट होने के बाद क्या करता है, ये बार बार मूव होते रहता है। लाइक एक एग्जांपल आप अगर देखना चाहें तो ये हमारा क्या होता है, ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, रेड, येलो और ग्रीन। ये क्या होता है, कुछ टाइम के लिए रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है। एक टाइम लिमिट में ये क्या करता है, इटरेट करते जाता है। तो यहाँ पर भी लुप्स का यूज हो रहा होता है। और आगे साथ साथ हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करेंगे जहां पर कि समझ में आ रहा होगा कि लुप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, लुप्स कैसे हम यूज कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लुप्स को समझने का कोशिश करते हैं। लुप्स क्या है, लुप्स के किस तरह से हम सी प्रोग्रामिंग में लुप्स के कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली लूप्स क्या होता है, लूप्स दिस इन्वॉल्व्स रिपीटिंग सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम आइदर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या है, पोर्शन ऑफ कोड जो होता है, एक पोर्शन ऑफ कोड होता है, उसको हम अगर बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहें, कोई स्पेसिफिक टास्क है उसको हम बार बार चाहते हैं कि एग्जीक्यूट कराएं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। क्या इट इन्वॉल्व्स सम रिपीटिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम आइदर स्पेसिफाइड नंबर, हम चाहते हैं कि किस 10 टाइम्स रन हो, कोई ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हम चाहते हैं कि सेम कोड 10 टाइम्स रिपीट हो, 20 टाइम्स रिपीट हो। तो वहां क्या है, एक लिमिटेड नंबर दिए वहां तक हो जाए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंडीशंस लगा दें कि जब तक कि हमारा एक नंबर 10 से बड़ा नहीं हो जाता है तब तक एक लूप को क्या करो, इटरेट कराते जाओ। तो हम कंडीशंस कैसे कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कंडीशंस हम लगाए कि यहाँ पर कंडीशंस, इस कंडीशन जैसे मीट हुआ वहां पर लूप बंद हो जाए, तो हम क्या करते हैं, अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर टाइम सपोज को रिपीट करा सकते हैं और एक कंडीशंस लगा सकते हैं कि जब तक ये कंडीशंस ट्रू रहेगा तब तक क्या करेगा, लूप इटरेट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, इटरेशन बंद कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, हम एक लूप को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट अभी पढ़े, इफ एल्स को भी इनिशियलाइज करा रहे थे, सिमिलर मैनर में लूप्स हम पढ़ रहे हैं। तो लूप्स को कैसे हम इनिशियलाइज कराते हैं, तो तीन तरह से हम क्या करते हैं, लूप्स को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। देयर आर 3 वेज टू रिपीट अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में जो कि लूप्स, अगर लूप्स हम लिखना चाहें तो उसको तीन तरह से हम लिख सकते हैं। प्रोग्राम को लूपिंग के थ्रू हम तीन तरह से लिख सकते हैं। कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, एक व्हाइल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, सेम चीज है जैसे हम व्हाइल में यूज करेंगे, सेम कंडीशन फॉर के लिए भी यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, डू व्हाइल। हम सिंपली समझ सकते हैं कि लूप्स का 3 टाइप्स है हमारे सी में। और अनदर लैंग्वेज पर जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, तो वहां एक और आता है फॉर ईच लूप, और भी बहुत सारे लूप्स आते हैं। लेकिन बेसिकली क्या करते हैं, हम जनरली वहां भी यूज इन्हीं तीनों को कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर है। तो हम सी में जनरली क्या करेंगे, व्हाइल लूप सीखेंगे, फॉर व्हाइल लूप सीखेंगे, डू व्हाइल लूप सीखेंगे। इस तीनों को करने का मेथड सेम ही है, सब कुछ सेम होता है। इसमें क्या होता है, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप, इस तीनों में कोई भी अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हम तीनों के हेल्प से कर सकते हैं, व्हाइल के थ्रू, फॉर के थ्रू, डू व्हाइल के थ्रू।
ठीक है। लेकिन कहीं कहीं इसका स्पेसिफाइड है, कहां पर कुछ कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पर हम व्हाइल यूज करें तो वहां पर क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, फॉर यूज करें तो बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, डू व्हाइल यूज करें तो बेटर परफॉर्मेंस करता है मिलता है। डू व्हाइल जनरली जब हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो वहां पर डू व्हाइल यूज करते हैं। फॉर और व्हाइल हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, अगर आप कहीं प्रोग्राम देखेंगे, कोई प्रोग्राम अगर अच्छे प्रोग्रामर या फिर नॉर्मली क्या करता है बच्चा, फॉर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अभी सिंटैक्स जैसे देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों कंफर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आते हैं, तीनों का सिंटैक्स हमने लिख रखा है, उसको देखते हैं कि सिंटैक्स क्या कहता है। ये हमारा इनिशियली क्या है, फॉर लूप का सिंटैक्स है। फॉर लूप में क्या होता है, हमारे कुछ कंडीशंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लिखना होता है, जैसे हम कोड लिखेंगे ऊपर में कोड लिखना ही है, फॉर लिखेंगे। फॉर के आगे क्या करना, फॉर जो होता है हमारा क्या होता है, कीवर्ड है। फॉर क्या है, कीवर्ड है, तो कीवर्ड को ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना होता है कि हम कहां से, जैसे हमको करना है ना 10 टाइम्स करना है, तो हम कुछ ना कुछ वैल्यू तो देंगे कि 1 से 10 तक करना है, 10 से 20 तक करना है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन वैल्यू देते हैं, तो उसके लिए हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं इसको। तो दिस इज आर इनिशियलाइजेशन, हम इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्या लिखते हैं, कुछ एक कंडीशंस लिखते हैं, ऐसा तो नहीं हम अगर कोई भी शुरू कर रहे हैं, कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस होना चाहिए जहां पर कि वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस लिख रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि आई लेस देन 10 ही हमेशा होगा। जस्ट एन एग्जांपल कि हम एक कंडीशंस इस तरह से कुछ लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन इस तरह से कुछ करेंगे। जरूरी ये भी नहीं है कि ये जीरो से इनिशियलाइज हो, 10 20 30 3 4 5 किसी से भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस क्या कर लेंगे, बिल्ड कर लेंगे। उसके साथ साथ क्या होता है, अब आई को जब जीरो से हम, अब क्या यहाँ पर क्या हो रहा था, जीरो से हम शुरू किए, अब चाहते हैं कि ये 10 तक, ये कंडीशन जैसे आई जीरो से शुरू हुआ, चेक करेंगे क्या जीरो लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा, कोड को रन कराएगा। उसके साथ साथ अब तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जीरो के लिए चेक करेगा, अब हमको यहाँ 10 तक पहुंचना भी तो है ताकि कंडीशन फॉल्स हो जाए, क्योंकि 10 के बाद रन नहीं कराना है। आई को क्या होता है, हमें इंक्रीमेंट करना होता है कि एक बार जीरो के लिए चेक करेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, जैसे 10 लेस देन 10 यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगा, फिर हमारा स्टेटमेंट रन करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमें अपडेशन की भी नीड होते है, हम क्या कर रहे होते हैं, एक अपडेट कर रहे होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि फॉर लूप जब भी लिखेंगे तो ये हमारा क्या क्या इसमें यूज करना होता है, फॉर कीवर्ड यूज करना होता है। कैसे करेंगे, अभी हम जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सब बात क्लियर हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड यूज करेंगे, उसके साथ साथ कीवर्ड के अंदर ये करली सॉरी ये पैरेंथेसिस यूज करेंगे, उसके अंदर इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल को। ये भी नहीं कि आई नाम से ही करें, कुछ भी नाम से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। जनरली हम लोग आई यूज करते हैं, इसलिए आई से हम यूज किया, सब जगह आई देखने मिलता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम कंडीशन एक लिखेंगे, उस कंडीशन के थ्रू हमको उस कंडीशन को फॉलो करते हुए रन कराना है कोड को, और आई को इनसे अपडेट कराना है। जरूर नहीं कि आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस भी हो सकता है, जस्ट एन अपडेट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ करली ब्रैकेट शुरू होगा, करली ब्रैकेट इंड होगा, इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट होगा वो क्या करेगा, उतना टाइम रन करेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक इस सिचुएशन में 0 से लेकर 10 तक रन करेगा, सॉरी 0 से लेकर 10, तो यहाँ पर लेस देना है, तो 0 से लेकर 9 तक रन करेगा, 9 टाइम्स इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रन होकर आएगा, ठीक है। सिमिलर मैनर में क्या होता है, वाइल कंडीशन, जो कम इससे करेंगे वही वाइल से भी करेंगे और वही डू वाइल से भी करेंगे, ठीक है। तो वाइल में भी क्या होता है, वाइल लिखने का क्या तरीका है, वाइल अगर हम लूप यूज कर रहे हैं, वाइल लूप लिखने के लिए क्या है, हम वाइल स्टेटमेंट लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं, दैट इज कीवर्ड। उसके बाद क्या करते हैं, सिंपली एक कंडीशन लिख देते हैं, कितना कंडीशन तक चलाओ, और उसके बाद क्या करेंगे, स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट इसके अंदर लिखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो स्टेटमेंट रहेगा इस कंडीशन को फॉलो करते हुए उतना टाइम्स स्टेटमेंट क्या होगा, रन होगा। ध्यान देना है कि यहां पर हम सेमी कॉलन यूज नहीं कर रहे होते हैं, यहां पर भी सेमी कॉलन यूज नहीं कर रहे होते हैं। सिमिलर मैनर में यहां पर भी हम सेमी कॉलन यूज नहीं करेंगे, यहां पर भी सेमी कॉलन यूज नहीं करेंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ है सिमिलर वैसे ही करना है, जहां पर सेमी कॉलन नहीं है वहां यूज नहीं करना है, ठीक है। सिमिलर मैनर में हमारा फिर क्या होता है, ये कंडीशन हो गया। अब सिमिलर मैनर में आता है डू वाइल। डू यहाँ पर सिमिलर मैनर में क्या है, डू एक कीवर्ड है, डू के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कुछ स्टेटमेंट होगा, डू इज अ कीवर्ड, ये कीवर्ड हम डू कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद जस्ट क्या करेंगे, व्हाइल स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके अंदर व्हाइल में क्या जाकर लिखेंगे, हम कंडीशंस लिखेंगे। इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है वो क्या करेगा, रन करते जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये देना है कि डू व्हाइल जब भी खत्म होता है तो व्हाइल के साथ साथ यहाँ पर क्या आता है, एक सेमी कॉलन आता है,
ठीक है, ये नहीं भूलना है। जब भी हम डू व्हाइल खत्म करेंगे तो व्हाइल के साथ क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। ये पहला हमारा स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है कि जहां पर कि हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड को हम क्या कर रहे हैं, सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट कर रहे हैं। ना अभी तक इफ में किए थे, ना इफ एल्स में किए थे, ना इफ एल्स लेडर में कहीं किए थे, ना स्विच स्टेटमेंट में कहीं ऐसा किए थे, ना फॉर में किए, ना व्हाइल में किए। लेकिन डू व्हाइल में ध्यान रखना है, डू के साथ नहीं यूज करना है, डू के साथ यूज नहीं करना है, व्हाइल के साथ यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बेसिक था कि कैसे सिंटेक्स लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फॉर का सिंटेक्स था, ये हमारा व्हाइल का सिंटेक्स है, और ये हमारा क्या है, डू व्हाइल का सिंटेक्स है। एग्जाम में आएगा तो लूप्स के बारे में लिखने के लिए अच्छे से लिख के आना है, नंबर पूरा प्रॉपर मिल रहा होगा, अच्छे से डेकोरेट करके भी लिखना है, क्योंकि ऑफकोर्स जब तक प्रॉपर व्यू नहीं आएगा तो एग्जामिनर एक एक लाइन तो पढ़ेगा नहीं, उसको ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये बच्चा समझ रहा है कि यहाँ क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक एक करके हम एक क्वेश्चंस को पहले समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे लूप का यूज करते हैं। उसके बाद फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, तीनों से इसको क्या करेंगे, कर करके देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलते जाए। एक बात और ध्यान देना है कि व्हाइल लूप को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स सिर्फ इसी तरह से नहीं होता, और भी इसके 4-5 मेथड होते हैं इसको डिक्लेयर करने का। सिमिलर मैनर में इसके भी 2-3 मेथड होते हैं, उसके भी 1-2 मेथड होते हैं। तो हम ये भी सीख रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, जब प्रॉपर हम फॉर लूप पर काम कर रहे होंगे तो सीख रहे हैं और क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, कैसे इसको इनिशियलाइज करा सकते हैं। अगर सपोज हम कभी ये नहीं लिखे तो क्या होगा, किसी सिचुएशन में ये ही नहीं लिखे तो क्या होगा, किसी सिचुएशन में ये नहीं लिखे तो क्या होगा। यहाँ पर अच्छे सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं कि अगर हम ये कुछ नहीं करें तो क्या होगा। हम सिंपली ऐसे डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया तो क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि हम आगे सीख रहे होंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक बेसिक सा प्रॉब्लम समझने का कोशिश करते हैं, ताकि और उसको लूप से के हेल्प से सोल्व करके देखेंगे, तब पता चलेगा कि लूप अच्छा आखिर हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या करेंगे, हम एक कोई भी टर्म को क्या करेंगे, बार बार प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे। जस्ट एन एग्जांपल कि हम चाहते हैं हेलो वर्ल्ड बार बार क्या हो जाए, 10 टाइम्स प्रिंट हो जाए। तो ऑफकोर्स आप लोग को तो लग रहा हो क्या ही दिक्कत है इसमें, 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड करके देखेंगे। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि ये फिजिबल है, 10 टाइम्स हम सेम कोड को बार बार लिखें, बार बार लिखें। चलो 10 टाइम्स तो ठीक भी, अगर हमको 100 टाइम्स लिखना हो तो, अगर हमको कोई नंबर 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कराना है, 1 से 1 to 5 तक प्रिंट कराना है, ठीक है, ये तो हम लगा देंगे प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2, इट इज ओके। बट 100 तक अगर प्रिंट कराने की कहीं नीड पड़ जाए तो इज इट फिजिबल कि हम 100 टाइम्स प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाएं। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट दिस टाइप ऑफ प्रिंट एफ हम लगा के करते जाएं, ये क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर रहे होंगे, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक यही बेसिक सा प्रॉब्लम चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स या 5 टाइम्स प्रिंट कराते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स। तो सबसे बेसिक सा मेथड क्या है, अगर सपोज अभी हम लूप्स में कुछ नहीं जानते तो हम क्या करेंगे, सिंपली हैज इंक्लूड stdio.h int main, and we will start writing like this, printf hello world, printf hello world, or you can say it with backslash n for proper visibility, printf hello world backslash n, printf and return 0। दिस इज द कोड। हम क्या लिखे हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स। बिल्कुल इजी है कि हम क्या करना है, 5 टाइम्स हमको प्रिंट कराना है। हमको हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 टाइम्स लिख लिए, इसके हमारे पास आउटपुट भी सिमिलर मैनर में आ जाएगा। 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5
5 टाइम्स क्या आ गया हमारे पास, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हमें 10 टाइम्स करना हो तो क्या हम यही काम करेंगे, 100 टाइम्स करना है तो क्या यही काम करेंगे। मतलब कि अगर हमको सेम टास्क को बार बार रिपीट करना होता है तो वहां पर हम लूप्स का यूज कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं सेम कोड को लूप्स के हेल्प से कैसे करेंगे। ठीक है, हम अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट हम एग्जाम्पल के हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर लूप के हेल्प से क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम वाइल से भी कर लेंगे, डू वाइल से भी कर लेंगे, इजी पूरा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या है, जो कोड हमारा इनिशियली होता है वो तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। दिस इज आवर बॉयलर प्लेट कोड ना। अब हम क्या कर रहे होंगे, सिंपली यहां ध्यान देना है कि हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, फॉर लूप इनिशियली लिखेंगे फॉर, और हमको क्या करना है, कहीं से भी इनिशियलाइज करना है, एक नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू सपोज 1 से शुरू करना चाहते हैं। ये ध्यान देना है कि हमको कितना टाइम्स करना है, 5 टाइम्स। तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस लगाना है। और हम क्या चाहेंगे, ये तब तक रन करते रहे, कब तक, जब तक कि आई हमारा लेस देन और इक्वल टू 5 ना हो। गॉट इट। एंड और आई को क्या करो, बार बार प्लस करते रहो। हम जब ड्राई रन करेंगे तो अच्छे से क्लियरिटी आएगा। ये भी समझना कि क्या लिखे है। और उसके अंदर क्या लिखेंगे, हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड एंड कोड ब्लॉक। यहां पर क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। ये हमारा कंडीशन हो गया। अभी हम इसको अभी ड्राई रन करेंगे। इसको ड्राई रन करने के आई होप कि कोई नीड है नहीं, क्योंकि कितना बार ड्राई रन कर चुके हैं, क्या प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड करते जाएगा। लेकिन इसको हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या इंटरनली हो रहा होता है, जहां से कि क्लैरिटी हमें मिलेगी। और ये अगर आपको लूप सीखना है तो बेसिक्स जो एक दो एग्जांपल कराएंगे उसको बार बार, लाइक हम 5 टाइम्स कर रहे हैं तो आप इसको 10 टाइम्स करें, और इसको बार बार अगर ड्राई रन करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। और आपको बेसिक्स क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हम 100 क्वेश्चन तो हम करा देंगे लेकिन पता नहीं चल पाएगा कि क्या हुआ, जब तक आप खुद से ड्राई रन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं हम क्या होगा। इनिशियली जब भी हमारा क्या है, यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर फॉर जैसे लिखे, यहाँ पर इंट में हमारा, तो यहाँ से कोड रन करना शुरू होगा। जैसे देखेगा फॉर, यहाँ पर समझ में आएगा कंपाइलर को, अच्छा लूप यूज करना चाह रहा है और वो भी 4 टाइप का। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसके अंदर 3 स्टेटमेंट तो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनिशियलाइज होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए कि इसके लिए कंडीशन होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, अपडेशन ये होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक, तो कंपाइलर देखेगा अच्छा इनिशियलाइजेशन है, तो क्या हुआ, एक इनिशियलाइज हो गया आई नाम का वेरिएबल, कौन से वैल्यू के साथ, 1 के साथ। गॉट इट। फिर देख रहा है कि ये एक कंडीशंस भी लिखा है, दैट मींस ये कंडीशंस चेक करेगा। क्या चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, मींस कि 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। आई का वैल्यू इनिशियली तो अभी 1 ही है, तो चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, ध्यान देना है, पहला स्टेप ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद जैसे देखा ये कंडीशन ट्रू है तो ये नेक्स्ट को अभी नहीं जाएगा, डायरेक्ट वो कहां आएगा, इसके अंदर आएगा। और इसके अंदर देखेगा क्या कह रहा है, प्रिंट एफ करने के लिए। ठीक है, हम प्रिंट करेंगे, क्या करना है प्रिंट एफ में, हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड विद बैकस्लैश एन, हम कंसिडर करते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, बैकस्लैश एन मिल गया। अब क्या करेगा, ये ध्यान रखना, देखेगा क्या इसके बाद कोई स्टेटमेंट है, नहीं है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर करली ब्रैकेट बंद है। करली ब्रैकेट बंद है, इसका मतलब क्या करेगा, कोड का जो हमारा जो कंपाइलर का इंस्ट्रक्शन जाएगा आई प्लस प्लस के पास जाएगा। ध्यान देना कैसे कैसे काम कर रहा होता है। ये एक नंबर ये हुआ, और 2 नंबर ये कंडीशन चेक हुआ, तीसरा यहाँ पर आएगा, चौथा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, 5वां नंबर में कंडीशन चेक होगा। तो कैसे काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक करेगा, इनिशियलाइज किया वैल्यू को, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, क्या करेगा उसके अंदर जो भी कोड है उसको रन कराएगा। कोड रन किया, उसके बाद देखेगा कि कहां पर करली ब्रैकेट, इसके अंदर जितना भी कोड रहेगा सबको रन कराएगा। अगर यहाँ पर लिखा रहता है प्रिंट ऑफ हाई, तो वो भी अभी प्रिंट होकर दिख रहा होता। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जैसे करली ब्रैकेट इसका ब्लॉक है, जैसे बंद हुआ तो यहां से क्या करेगा, डायरेक्ट कंट्रोल कहां जाएगा, आई प्लस प्लस पर, मतलब अपडेशन वाले कंडीशन पर। और आई को क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा। आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 से इंक्रीमेंट कर दो, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से हटकर अब क्या हो गया, 2। ठीक, अब देखना यहाँ पर जैसे आई अब अपडेट हुआ, अब क्या करेगा, ये फिर यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन 5 है। अगर यहाँ पर अभी कंडीशन ये ऑफकोर्स 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, जैसे देखा फिर कंडीशन ट्रू है, फिर ये क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये काम चलते रहेगा, प्रिंट है हेलो वर्ल्ड, फिर करेगा हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करेगा।
गॉट इट। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर यहाँ पर देखा करली ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ से घूमकर फिर यहाँ आया, क्या कर रहा है आई प्लस प्लस, तो आई को फिर से प्लस प्लस करो, 3 आई 3 हुआ, फिर यहाँ पर आकर चेक करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ भी क्या हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है मतलब क्या कर दो, फिर से इसके अंदर जाओ, अगर कंडीशन जब तक ट्रू है तो इसके अंदर आओ, मतलब करली ब्रैकेट में जो भी लिखा है, और उस स्टेटमेंट को रन कराओ, तो फिर से रन कराएगा क्या, हेलो वर्ल्ड, गॉट इट। फिर यहाँ पर देखा करली ब्रैकेट बंद, तो फिर घूम कर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर से क्या देखेगा आई प्लस प्लस, देन 3 से बढ़कर क्या हो गया 4, यहाँ पर फिर क्या आएगा कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ 4 लेस देन 5 है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो क्या करो फिर इसके अंदर आओ और प्रिंट कराओ, देन प्रिंट एफ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। फिर से यहां से घूमकर जाएगा, घूमकर आया, फिर आई प्लस प्लस क्या 4 से बढ़कर क्या हो गया 5, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पर क्या है कंडीशन ट्रू अभी भी है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब फिर से इसको क्या करो प्रिंट कराओ, प्रिंट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हो गया। फिर से घूमकर कंट्रोल कहां जाएगा आई प्लस प्लस पर, आई प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा 6, फिर यहां पर चेक करेगा क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5, यहां जैसे चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहां पर क्या दिख रहा होगा हमको कंडीशन फॉल्स मिलेगा, 6 नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू 5 है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिला मतलब इटरेशंस बंद हो जाएगा, डायरेक्ट कंपाइलर का कंट्रोल यहाँ के बाद यहाँ आया था, कंपाइलर का कंट्रोल डायरेक्ट क्या चल जाएगा इसके बाद अब चल जाएगा, इसके अंदर का काम हो गया, जैसे कंडीशन फॉल्स मतलब अब अंदर नहीं जाना है, डायरेक्ट कंपाइलर फॉर के बाद वाला जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखा होगा, लाइक यहाँ पर कुछ अगर कोड लिखा रहा था तो इसको यहाँ से करली ब्रैकेट के नीचे से क्या करता, कोड को रन कराना शुरू करता, ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे कंडीशन फॉल्स तो इसमें रन कराना बंद हो गया। एक बात यहाँ ध्यान देना है कि लास्ट स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर क्या चाहते, हम बाहर में आई का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते तो ध्यान देना आई का वैल्यू 6 हो चुका होता है, ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है, आई का वैल्यू 6 हो चुका है, लेकिन हमका कंडीशंस यहाँ पर क्या हो गया, सभी कंडीशंस यहाँ पर क्या हुआ फॉल्स हुआ, अगर आई का वैल्यू कोई पूछे कि बताओ लास्ट इटरेशन तक आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमें ध्यान देना 6 होगा, ठीक है। आई होप बात समझ में आया होगा, ड्राई रन कैसे किए समझ में आया होगा क्लियरली, हम एक दो प्रैक्टिस और करेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ड्राई रन करेंगे तो वहां से और क्लैरिटी आ रहा होगा। आपको क्या करना है, सिंपली 3 के लिए 5 के लिए 10 के लिए आप 10 टाइम्स या आप 8 टाइम्स कर सकते हैं इसको इटरेट, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी मिल रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी इतना बड़ा कोड लिखे उससे बेटर है कि इतना सा कोड लिखकर हम वो काम करा ले, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब सिंपली अगर हमको 10 टाइम्स करना हो सेम चीज को तो हम क्या कर सकते हैं, 5 की जगह क्या करेंगे सिंपली 10 कर लेंगे, 20 टाइम्स इटरेट, हमको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, अगर 20 टाइम्स इटरेट करना है सिमिलर मैनर में यहाँ 20 कर लेंगे, सिर्फ एक एक डिजिट का चेंज करने के बाद हमारे पास क्या हो जा रहा है, बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सेम स्टेटमेंट को 20 टाइम्स लिखना पड़ता है सेम कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और, अगर हम यहाँ पर क्या लिखे तभी 1 to 5, अब जरूरी नहीं है कि हम आई को क्या करें 1 से इटरेट कराना शुरू करें, लाइक 1 से इनिशियलाइज कराएं, हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, हमको बेसिकली नीड क्या चीज की है कि हमको 5 टाइम्स सेम कोड को रन कराना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आई को क्या कर रहे हैं, हम आई को ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आई को 8 से इनिशियलाइज कराएं और अपने मन में ऐड कर रहे हैं 8 5 13 और इसको 13 तक कंडीशंस चेक करेंगे, तो इनिशियली क्या करेगा आई का वैल्यू यहाँ पर 8 मिल रहा होगा, इनिशियली क्या होगा आई का वैल्यू 8 मिलेगा, फिर क्या करेगा 8 लेस देन 13, 8 लेस देन इक्वल टू 13, कंडीशन ट्रू है, रन कराता है हेलो वर्ल्ड, ठीक। उसके बाद आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 9 होगा, फिर यहाँ चेक करेगा 9 लेस देन इक्वल टू 13, यहाँ भी कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंट कराता है हेलो, फिर घूम के जाता आई प्लस प्लस मींस 10 हो जाता 10, फिर यहाँ चेक करता 10 लेस देन इक्वल टू 13, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता, फिर आई प्लस प्लस तो 11, तो फिर यहाँ पर क्या होता है 11 लेस देन इक्वल टू 13, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता, 11 के बाद क्या हो जाता फिर से प्लस होकर क्या हो जाएगा 12, फिर से यहाँ पर क्या हो जाता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस यहाँ पर 13, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 के लिए भी 13 के लिए भी 13 लेस देन इक्वल टू 13, यहाँ पर एक्चुअली 8 भी इंक्लूड हो गया ना, 8 और 13 दोनों इंक्लूड हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 6 टाइम्स रन करेगा। तो ये अब समझ में आना चाहिए हम कैसे स्टेटमेंट लगा सकते हैं, जरूरी नहीं जीरो से इनिशियलाइज करना, अगर जीरो से इनिशियलाइज करते हैं तो सिर्फ लेस देन 5 देते हैं ताकि उससे 5 से कम तक ही रन करे,
ठीक है, तो ये अब समझ में आना चाहिए कि हम जरूरी नहीं कि 0 1 2 से इनिशियलाइज करना है, कोई भी नंबर से इनिशियलाइज करा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यहाँ पर कंडीशंस लिख लेना है। ठीक है, इसी को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, लाइक हमको अब नीड है क्या, कोई यूजर चाहता है सपोज हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट कराना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सेम कोड को 5 टाइम्स प्रिंट कराना, एक व्हाइल लूप से करके देखते हैं ताकि समझ में आए व्हाइल लूप कैसे, फिर उसके बाद आगे मूव कर रहे होंगे। ठीक, सेम कोड को अगर व्हाइल लूप से हमको करना हो तो हम कैसे कर रहे होंगे, सेम ये तो लिखना, मुझे ऐड करना ये हैज इंक्लूड हम सिंपली क्या करेंगे, व्हाइल में भी कोई कंडीशंस लिखना है, व्हाइल में कुछ कंडीशंस लिखेंगे लाइक व्हाइल, सिमिलर मैनर में बताएं, इसी को हम ब्रेक डाउन करते हैं व्हाइल के लिए। व्हाइल में कंडीशंस लिख रहे हैं लाइक दिस, आई जब तक लेस देन इक्वल टू 5 रहे, गॉट इट। तो आई अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंडीशन के साथ, तो आई को इनिशियलाइज करना होगा, तो इसी को जो इनिशियलाइज करते हैं, इसमें क्या होता है, जो इनिशियलाइज कर देते हैं उसको बाहर कर लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू सपोज 0 से कर ले 1 से कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि 5 को इंक्लूड किया है। यहाँ पर क्या जाएगा, आई इनिशियलाइज हो गया, और उसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे, हम कुछ कोड लिखेंगे, कोड लिखे दैट मींस प्रिंट एफ हेलो, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे, तो व्हाइल के अंदर हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आया होगा, जो फॉर के साथ करते हैं वही व्हाइल के साथ करते हैं। इसमें क्या हुआ, जो इनिशियलाइज करते हैं इसको हम बाहर कर लेते हैं, व्हाइल के अंदर जो कंडीशन, फॉर के अंदर जो कंडीशन लिखा रहता है, ये कंडीशन उसको सिंपली क्या करते हैं, व्हाइल के अंदर लिख लेते हैं, उसके साथ साथ जो अपडेशन करना होता है उसको यहाँ पर अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिक सिंपल सा मेथड यही, फिर यहाँ क्या कर लेंगे, रिटर्न 0, बात खत्म। तो ये सिंपल सा है, इसमें क्या हो रहा होगा फिर से समझना इसको। अब इनिशियली क्या होगा, आई का वैल्यू 1, तो आई नाम का वेरिएबल बनेगा, दैट इज आई नाम का एक डब्बा बना, उसमें इनिशियली वैल्यू 1 है, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है, इज आई लेस देन इक्वल टू 5, दैट मींस इनिशियली आई का वैल्यू क्या है 1, देन चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस कंडीशन इज ट्रू, देन हमको क्या करना है, इसके स्कोप में आना है और देखना है क्या करने बोल रहा है, प्रिंट ऑफ करने बोल रहा है क्या, हेलो। तो हम प्रिंट क्या कर रहे होंगे, हेलो बैकस्लैश एन अगर ले ले तो नेक्स्ट लाइन पड़ जाएगा। उसके बाद ये वाला कोड रन, फिर देखेगा आई प्लस प्लस करना है, दैट मींस 1 को इंक्रीज करके 2 कर दो, 2 जैसे हो गया, उसके बाद देखा यहाँ पर ब्लॉक बंद, इसका मतलब क्या जाएगा, फिर से ये स्टेटमेंट अब कंट्रोल कहां जाएगा, फिर इसके पास जाएगा कंट्रोल। ये समझना कैसे कैसे रन होता है, यहाँ का कंट्रोल यहाँ पर गया, अब फिर चेक करेगा क्या आई लेस देन 5 है, दैट मींस आई का वैल्यू अभी 2 हो चुका है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, फिर से कंडीशन ट्रू है, तो फिर से क्या कर दो, हेलो को प्रिंट करा दो। इसके अंदर मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या करो, इसके अंदर आ जाओ, फिर यहाँ पर अंदर आया प्रिंट ऑफ हेलो, हेलो को प्रिंट कराया, फिर सेम कंडीशन, फिर क्या आएगा, हेलो का प्रिंट ऑफ, ये स्टेटमेंट रन हुआ, फिर आएगा यहाँ पर आई प्लस प्लस, फिर से आई को प्लस प्लस करो, दैट इज 3, आई जैसे 3 हो गया, फिर से क्या करेगा, यहाँ से फिर घूम कर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, चेक करेगा क्या 3 लेस देन 5 है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पर भी क्या हो गया, कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है, कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो क्या करेगा, यहाँ से कंट्रोल इसके अंदर आएगा, फिर देखेगा प्रिंट एफ हेलो, तो फिर करेगा प्रिंट एफ हेलो, फिर यहाँ पर देखा आई प्लस प्लस 3 से बढ़कर 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू, दैट मींस क्या करो, यहाँ से गया 4 लेस देन 5, या कंडीशन चेक हुआ, फिर इसके अंदर आया प्रिंट एफ हेलो, फिर से करेगा हेलो को प्रिंट कराएगा, उसके बाद फिर आएगा आई प्लस प्लस, फिर से आई में इंक्रीमेंट करो, दैट इज 5, फिर कंडीशन चेक होगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर से यहां से आओ प्रिंट करो हेलो, और फिर आई प्लस प्लस, फिर से आई को 6 करो, आई प्लस प्लस करके, फिर यहां से कंट्रोल यहां पर जाएगा, देखेगा क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन फॉल्स, जैसे ही देखा ये कंडीशन फॉल्स, मतलब क्या करेगा, डायरेक्ट कमांड अब कहां आ जाएगा, इसके बाद जहां पर करली ब्रैकेट इसका बंद हो रहा है, उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो रन होगा, अभी रिटर्न 0 है, मतलब प्रोग्राम को रिटर्न कर देगा, मतलब हमारे पास डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आया होगा। फॉर में जो करते हैं सेम व्हाइल में करते हैं, और सेम डू व्हाइल में भी करते हैं, तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं डू व्हाइल के साथ भी सेम क्वेश्चंस को। बाकी अभी सब पर हम स्पेसिफिक क्लास ले रहे होंगे कि व्हाइल पर कुछ प्रॉपर व्हाइल पर ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर फॉर पर ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे,
फॉर को इनिशियलाइज करने का और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, वो सीख रहे होंगे। व्हाइल को इनिशियलाइज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो सीख रहे होंगे। डू व्हाइल में कौन से बेटर प्रोग्राम होते हैं रन कराने के लिए, वो कर रहे होंगे। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होता है, वो बनाने सीख रहे होंगे। तो बहुत सारा कुछ सीखने के लिए सब वन बाय वन सीख रहे होंगे। लेकिन अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लूप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लूप समझने का ट्राई कर रहे हैं कैसे काम करता है, तो उस पर फोकस करते हैं। तो हमारा फिर क्या है, नेक्स्ट लूप जो है हमारा क्या है, डू वाइल लूप। तो हम इसमें भी सिमिलर मैनर में मुझे बॉयलर प्लेट तो बनाना ही है। डू वाइल है, डू वाइल में भी क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डू, डू मतलब ये होता है करना। डू मतलब क्या हुआ, करना मतलब कुछ करो। क्या करना है बता देंगे कि करो प्रिंट करो, प्रिंट ही तो कराना है, प्रिंट करो हमारे पास हेलो, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है, देखो फिर क्या करना है, यहां पर अभी हम थोड़ा बंद करते हैं। हेलो प्रिंट करना है, कब तक करना है, कंडीशंस लिखने हैं। कंडीशंस तो ऐसे ही लिखते हैं, व्हाइल कब तक करना है, जब तक हम सपोज करते हैं आई नाम का एक वेरिएबल, जैसे आई यूज किया मतलब हमको वेरिएबल की नीड पड़ेगी तो हम इनिशियलाइज कर लेंगे। इनिशियली इंट आई इज इक्वल टू सपोज 1 से हम कर लिए, आई का नीड कर रहे हैं, आई हमको कहीं डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा। अब इन सब बातों में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई वेरिएबल यूज करेंगे तो वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना ही पड़ता है। तो हम आई को डिक्लेयर किए, कब तक करना है, जब तक ये लेस देन इक्वल टू 5 रहे, ठीक है। हम तो यहां पर कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा आई का वैल्यू अभी 1 है, ठीक, ये ध्यान, अभी यहां से हम क्या करते हैं, अभी अपडेट नहीं करते, यहां से इसको ड्राई रन करके समझ में आएगा अपडेट करना क्यों जरूरी है। हम बाद में अपडेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम इधर के इरेज करते हैं इसे। यही बात समझ में आ रहा है अपडेशन की नीड क्यों पड़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं, करेंगे यहां पर, अगर इस कोड को सिर्फ रन कराएं, अभी अपडेशन नहीं लगाए, तो क्या हो रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नाम का डब्बा बना, उसमें 1 है, कहेगा क्या, यहां से जैसे आएगा डू। एक बात ये ध्यान देना है, हमारा क्या होता था, जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाता था तो हमारा कोड रन करना बंद हो जाता था। अगर सपोज हम अभी जो लिख रहे थे, हम अगर व्हाइल के अंदर ऐसा लिख देते, व्हाइल आई लेस देन 1, ठीक, और हमारा क्या था, इंट आई इज इक्वल टू 1, तो इनिशियली कंडीशन फॉल्स हो जाता, उसके अंदर जो भी कोड लिखे थे वो रन हो रहा था। अगर आई का वैल्यू जैसे 1 है, क्या 1 लेस देन 1 है, नहीं है। फर्स्ट टाइम भी रन नहीं करता, ये एक बार भी कोड रन नहीं करता, डायरेक्ट क्या होता है, वाइल के बाद कंट्रोल नेक्स्ट वाले पर चल जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या हो गया, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, अगर ये हमारा कंडीशन सही हो, फॉल्स हो, गलत हो, सही हो, इसमें मैटर नहीं करता, कम से कम एक बार तो रन कराएगा ही। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, कंडीशन चेक होने से पहले ही हमें इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है कुछ करने का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कंडीशन आई बना, उसके बाद डायरेक्ट कहता है डू प्रिंट अप, कम से कम इसमें एक बार तो कोड रन होता ही होता है। डू वाइल में ध्यान देना है। क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप्स ऑफ लूप इन विच अ कोड इज एटलीस्ट 1 टाइम्स रन, तो हम बताएंगे कि डू वाइल में कम से कम एक बार कोड तो रन करेगा ही करेगा। क्योंकि पहले ये करते हैं, हम सब में क्या कर रहे हैं, पहले कंडीशन चेक करते थे फिर कोड को रन कराते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले कोड ही रन होता है फिर कंडीशन चेक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, डू मतलब करो क्या, प्रिंटफ, तो प्रिंटफ जैसे आगे हेलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास हेलो प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर यहाँ पर आएगा चेक करेगा, व्हाइल कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से इसमें घुसना है, अदरवाइज नहीं घुसना है। कंडीशन ट्रू, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू 5, दैट मींस 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये तो हमारा कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या करो, यहां से घूमो, ये क्या हुआ, पहले डू के बाद यहां पर आया इसके अंदर, उसके बाद यहां से जैसे हमारा कोड रन हुआ, फिर यहां से व्हाइल में कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन चेक होने के बाद फिर से कंट्रोल इसके अंदर आएगा। फिर जैसे कंडीशन चेक किया, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ अभी 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या कर दो, प्रिंट एफ हेलो को फिर से प्रिंट कर दो, हेलो को। सपोज वी हैव कंसीडर बैकस्लैश एन, यहां पर देखा, फिर आएगा कहां, यहां पर हो गया, प्रिंट कर दिया, उसके बाद क्या आएगा, कंट्रोल, फिर यहां आएगा, देखेगा क्या, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 है, ऑफ कोर्स आई का वैल्यू 1 ही है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये पता है 1 में ना कोई चेंजेस आ रहा है, मतलब ये 1 हमेशा रहेगा, 1 लेस देन 5, फिर से हेलो प्रिंट कर दो, फिर घूम के आएगा, फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई फिर से 1 ही है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये नहीं लगता इनफाइनाइट टाइम्स चलते रहेगा, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा ये, क्योंकि 1 कभी बढ़ ही नहीं रहा है, तो कंडीशन कभी फॉल्स होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें अपडेशन करने की नीड होती है, क्योंकि हमें 5 टाइम्स ही करना है। अगर हम यहाँ पर अभी सेम चीज में क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पर सपोज आई प्लस प्लस एक स्टेटमेंट रन करा है, तो अब क्या होता, आई फर्स्ट टाइम 1 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होता, आई लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी कंडीशन अभी चेक नहीं होगा, पहले क्या करेगा, आई 1
हमारा डब्बा बना, उसके बाद डू मतलब पहले करो, कर दिया इन्होंने हेलो प्रिंट, क्या करना है प्रिंट कर दो हेलो, उसके बाद क्या करो आई को प्लस प्लस करो, तो आई फिर से अब होगा प्लस प्लस, ठीक। और फिर यहां पर क्या करेगा चेक करेगा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, तो आई का वैल्यू जैसे ही यहाँ पर आई प्लस प्लस होने के बाद क्या हो गया आई का वैल्यू 2, तो 1 के लिए कंडीशन चेक भी नहीं होगा, डायरेक्ट 2 के लिए चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 या 2 लेस देन इक्वल टू 5, अगर 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, देन मूव इनटू दिस कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, तो यहां पर क्या आ जाएगा फिर से प्रिंट ऑफ होगा हेलो बैकस्लैश, उसके बाद फिर से क्या होगा आई प्लस प्लस, फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा आई प्लस प्लस, आई फिर क्या हो जाएगा बढ़कर 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा यहाँ पर क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ जाओ, फिर ये तो सिमिलर मैनर में हेलो प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन 4 के लिए आई बढ़कर क्या हो गया 4, फिर 4 के लिए कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो फिर से यहाँ पर घूमकर आएगा और फिर क्या कर देगा हेलो को प्रिंट करेगा, बैकस्लैश एन आई को प्लस प्लस क्या आई क्या हो गया 5, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन में ट्रू है, तो फिर इसके अंदर आओ क्या करो प्रिंट करो, प्रिंट करेगा किसको हेलो को प्रिंट किया, फिर उसके बाद क्या करेगा आई प्लस प्लस करके 6 क्या, फिर आओ कंडीशन चेक करो क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ से मत घूमो डायरेक्ट क्या करेगा यहाँ से जैसे देखेगा कंडीशन फॉल्स, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन करेगा, लाइक इसके बाद जो रिटर्न 0 होगा इसको फट से मिल जाएगा कमांड, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनली काम कर रहा होता है लूप हमारा, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको क्या करते हैं ड्राई रन करने का कोशिश करेंगे तीनों तरह से, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है व्हाइल और डू व्हाइल से खुद से ट्राई करना है, कैसे नहीं होगा तो हम बताएंगे। हम क्या करते हैं फॉर के हेल्प से एक और क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं उसको ड्राई रन करके और अच्छे से क्लैरिटी हो रहा होगा, समझ रहे होंगे, ठीक है। हम सेम कोड को क्या चाहते हैं अब यूजर के अकॉर्डिंग चाहते हैं, हमको क्या हुआ कोई राम नाम का बंदा है उसको क्या चाहिए कि हेलो हेलो हमको 10 टाइम्स प्रिंट कराना है अपने वेबसाइट पर, ठीक है। लेकिन अभी वेबसाइट का बात छोड़ते हैं, वो हम जब बैकएंड लिख रहे होते हैं तो वहां पर वाइल ये इसका यूज तो हो ही रहा होता है। हम सपोज करते हैं कि कहीं पर हम कुछ यूज कर रहे हैं, कोई एक राम नाम का बंदा है, उसको नीड है कि हम सेम कोड को क्या करें लाइक हेलो जो है सिमिलर मैनर में 5 टाइम्स हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जय है लाइक जय है इसको क्या करना है 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, मोनू है इसको 12 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो ये क्या होता है। लेकिन अभी तो हम सब में क्या करते थे 5 टाइम्स ही कर रहे थे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं वो स्टैटिक हो गया था, हम इसको डायनामिक कैसे बना सकते हैं। डायनामिक के लिए क्या करेंगे सिंपली क्या करेंगे यूजर से इनपुट लेंगे और उस पर कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं वहां से और अच्छे से क्लैरिटी आ रहा होगा। हम चाहते हैं कि यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करा पाए, लाइक हम चाहते हैं हेलो वर्ल्ड उसको कर सकते हैं एन टाइम्स, एन कैन बी 1 टू वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 से लेकर कहीं तक वो जा सकता है अगर हम चाहते हैं प्रिंट कराना तो, ठीक है। सेम क्वेश्चन था वहां पर कोई स्पेसिफिक नंबर था 5 टाइम्स से कराना है 10 टाइम्स से कराना है 30 टाइम्स कराना है, लेकिन यहाँ पर n टाइम्स कुछ भी हो सकता है, वो एक प्रोग्राम लिख दिया वो बार बार वही आउटपुट देगा, लेकिन ये प्रोग्राम क्या है यूजर जैसा इनपुट देगा उस हिसाब से आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसको करके देखें तो हम क्या करेंगे हैज इंक्लूड stdio.h, आप अगर पहले नोट किए होंगे अपने नोटबुक में इस प्रोग्राम को पहले वाले प्रोग्राम को, तो उसको साथ में रखिए और वहां से मिलाते हुए जाइए, समझ में आएगा कहां पर चेंजेस आ रहा है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें अब यूजर अपने अकॉर्डिंग तो एन एक वेरिएबल है, एक एन वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग इनपुट लेना है, इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे हम स्कैनफ का यूज करेंगे, तो जस्ट डू इट। तो हमें क्या है एन नाम का वेरिएबल है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एन को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, इंट एन। अब क्या करेंगे इंट एन, तो हम क्या करेंगे प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट चलाएंगे ताकि यूजर समझ पाए कि क्या कहना चाहते हैं, इंटर अ नंबर, ये एक नंबर होगा किसके लिए कि आप कितने टाइम्स एक कोड ब्लॉक को रन कराना चाहते हैं, लाइक हेलो को भी प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर लेंगे हम स्कैन कर लेंगे कहां पर, उसके लिए एन नाम का वेरिएबल बना है दैट इज परसेंटाइल डी और एड्रेस ऑफ एन, एन के एड्रेस पर क्या कर दिया इसको स्टोर करा लिए। और क्या अब क्या कराना है हमको कोड ब्लॉक रन कराना है, तो हम क्या करेंगे फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर
इंट आई इज इक्वल टू सपोज ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन एन ले चुके हैं एन नहीं लेना। एन भी यूज कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। हम लोकल ग्लोबल बाद में बात करेंगे। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी कोई अनदर वेरिएबल, दोनों को मैच नहीं करना है, इतना ही समझना है। ठीक, मैच कर लेंगे फिर भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन नहीं करेंगे। ठीक है, हम सपोज करते हैं ए आई तो बार बार ले लिए, इंट ए इज इक्वल टू, हम सपोज करते हैं 5 से शुरू करेंगे। इनिशियलाइज कहीं से भी करें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 5 से शुरू किए तो हमको यहां पर ध्यान देना है कि अगर हम 5 से शुरू करेंगे, एक बार पहले हम 0 या 1 से शुरू करके देखते हैं, उसके बाद हम 5 से भी करके भी बता रहे हैं क्या चेंजेस आएगा। लाइक 1 से शुरू करेंगे, हमको अगर 10 टाइम्स है तो सिंपली क्या लगा देंगे कंडीशन, तब तक चलाते रहो जब तक ए लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, 12 है, 1 से 10। अगर हम यहाँ पर यही सपोज करते अगर 5 से कर रहे होते तो हमको यहाँ क्या करना पड़ता है, 10 टाइम्स अगर चाहिए तो हम इसके लिए क्या करते 15 करते। इसीलिए हम 1 से करते हैं ताकि 1 से डायरेक्ट हम ऐड कर पाए 10 टाइम्स तो 10 ऐड कर लेंगे, 20 टाइम्स तो 20 लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसलिए हम 1 से करते हैं। अगर अब 10 टाइम्स किसी यूजर को चाहिए हम क्या करेंगे, सिंपली 5 to 10 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, ए को 1 से करें, लेकिन हमको चाहिए क्या, n टाइम्स चाहिए, तो हम n पर कंडीशंस लगा रहे होंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, तब तक रन कराओ जब तक n लेस देन इक्वल टू n रहे। n का वैल्यू कभी 10 हो सकता है, कभी 20 हो सकता है, कभी 30 हो सकता है, कभी 40 हो सकता है। a का वैल्यू 1 2 3 इंक्रीज करते जाएगा। एंड a को क्या कर दो, बार बार यहां पर प्लस कर दो। ठीक, उसके बाद क्या कर दो, प्रिंट कर दो हेलो। एंड हम और कुछ कर सकते हैं इसमें, फिर कर सकते हैं प्रिंट एफ हाई। कितने भी हम इसके अंदर जितना भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसके स्कोप को बंद करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हमारा कोड खत्म हो गया। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, प्रिंट एफ कि लास्टली हमको बताओ कि प्रिंट क्या हो गया, प्रिंट परसेंटाइल डी, और यहाँ पर आई का वैल्यू, सॉरी आई नहीं, ए का वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं। ए का वैल्यू क्या हो रहा होगा लास्ट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 और कोड को बंद किए। ये हमारा कोड हो गया। अब यहाँ पर अगर सपोज हम 5 से इनिशियलाइज करते हैं, एक बात ध्यान देना है, अगर ए को 5 से इनिशियलाइज करते तो हम क्या करते हैं, n+5 तक इसको रन कराओ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिमिलर सा चीज है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 8 से करते हैं n+8 तक रन कराओ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम कहीं से भी शुरू करेंगे, लेकिन उसको सोच के हमको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस लगाएंगे। एक के साथ हम ज्यादा प्रीफरेबल रहते हैं, 1 से n तक रन कराना है, n लिख लेंगे, बात खत्म। अब हम इसको रन कराते हैं, क्या होगा, कैसे रन होगा। अगर ड्राई रन करके देखें, जिसको समझ में आ गया वो साथ साथ कर भी सकते हैं। थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा लेकिन साथ साथ हम करेंगे, समझ में आएगा। साथ करने के बाद ही ज्यादा समझ में आएगा। एन नाम का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल बनेगा। ठीक है, एन नाम का कोई एक डब्बा बना, उसमें इनिशियली कोई गार्बेज वैल्यू है। ये ऐसे क्या करना है, जब कोड लिखे हम तो उसको साथ साथ बोल बोल के करना, करते जाना कि क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन पढ़े, ठीक है, यहाँ ड्राइवर फंक्शन आया, यहाँ पर करली ब्रैकेट शुरू हुआ, मतलब इसके अंदर का कोड क्या होगा, रन करना शुरू करेगा। क्या होगा, इंट एन, इंट एन मतलब इंटीजर टाइप का एक डब्बा बनेगा। ये भी रिकॉल करना, इंटीजर मतलब 4 बाइट का एक डब्बा बनेगा। उसमें क्या होगा, इनिशियली कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगा, क्योंकि हम कुछ इनिशियलाइज किए नहीं है। अब क्या होगा, फिर ये स्टेटमेंट चलेगा, इंटर अ नंबर। हमारा आउटपुट स्क्रीन अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये आउटपुट स्क्रीन है, इंटर अ नंबर। जस्ट एन एग्जांपल के एक राम नाम का बंदा है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 8 इंटर किया। ठीक, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, एन में जाकर अब यहाँ पर जैसे ये किया और यहाँ पर क्या हो गया, इसका ना परसेंटाइल दी एड्रेस ऑफ एन, कुछ नंबर इनपुट किया, वो क्या हो गया, एड्रेस ऑफ एन, एन के एड्रेस पर जाकर क्या हो गया, इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू स्टोर हो गया। तो वो क्या है 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 स्टोर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर अब देखेगा ये कंपाइलर, फिर यहाँ तक आया, फिर देखेगा क्या, फॉर। अभी कंपाइलर क्या होगा, जैसे यहाँ पर एंट्री करेगा उसके बाद देखेगा फॉर, मतलब ये लूप यूज करना चाह रहा है, लूप यूज करना चाह रहा है, चलो ठीक है करेगा। तो उसके बाद देखेगा क्या, इंट ए इज इक्वल टू 1, मतलब क्या कर रहा है, एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल बना रहा है जिसको कि 1 से इनिशियलाइज करा रहा है। तो ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा, उसमें क्या है 1 है, अभी इसमें 1 दे दिया, गॉट इट। फिर देखेगा यहाँ सेमीकोलन, मतलब कि ये स्टेटमेंट खत्म। अब उसके बाद देखेगा ए लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशंस भी चेक करना है, क्या है, ए लेस देन इक्वल टू एन है, तो ए का वैल्यू अभी क्या है 1, लेस देन इक्वल टू एन का वैल्यू क्या है 8, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है,
ये कंडीशन अगर ट्रू है हमारे पास, क्या है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या करो, अब उसके बाद डायरेक्ट इसके कोड के अंदर आ जाओ, जो कोड बोल रहा है करने वो करो। क्या करने बोल रहा है, प्रिंट ऑफ हेलो, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ हेलो। उसके बाद क्या है, बैक स्लैश एन, यहाँ भी ले लें अगर, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर ये वाला रन हो गया, फिर रन करेगा ये वाला रन, सेमीकोलन टर्मिनेट, फिर आएगा प्रिंट ऑफ हाई, फिर प्रिंट होगा हाई, फिर से बैक स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन पड़ा, ये वाला रन खत्म, फिर देखा, अच्छा करली ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब क्या होगा, फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, ध्यान देना, कंट्रोल आएगा हमारे पास, सॉरी, कंट्रोल आएगा हमारे पास ए प्लस प्लस के पास, मतलब कि ए में अब क्या करो, इंक्रीमेंट करो, ए इंक्रीमेंट होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ए इंक्रीमेंट होगा 2, अब जैसे 2 हुआ फिर से क्या आएगा, कंट्रोल यहाँ आएगा कंडीशन चेक करने के लिए, क्या ए लेस देन इक्वल टू एन अभी भी है, दैट मीन्स ए का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 8 अभी भी ट्रू है, हाँ अभी भी ट्रू है, तो फिर से सेम कोड को रन कराओ, क्या रन कराना है, हेलो हाई, यही तो हेलो और हाई को प्रिंट कराओ, फिर उसके बाद देखा करली ब्रैकेट है, फिर से क्या आ जाएगा, कंट्रोल यहाँ पर आएगा हमारे पास ए प्लस प्लस के पास, ए प्लस प्लस तो क्या आ जाएगा, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 आया, फिर यहाँ पर क्या आएगा, मूव करेगा इसके लिए, कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू एन है, 3 लेस देन इक्वल टू 8 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब इसके अंदर फिर से आओ, फिर से आओ तो क्या है, हेलो हाई प्रिंट करना है, हेलो हाई प्रिंट करना है, और उसके बाद फिर से आओ यहाँ पर, फिर से मूव करो, ए को प्लस प्लस कराओ, ए फिर प्लस प्लस होकर क्या आ जाएगा 4, सिमिलर मैनर में क्या हो जाएगा, हम लेकर चलते हैं थोड़ा लास्ट तक, 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर जैसे ए का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर प्रिंट हुआ, फिर हो गया जैसे 7, तो फिर कंडीशन चेक करेगा, 7 लेस देन इक्वल टू 8 है, आपको ये नहीं करना है कि डॉट डॉट दे दिया, आपको एक एक करके करते ही रहना है ताकि अच्छे से क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 लेस देन इक्वल टू 8, 7 लेस देन इक्वल टू 8 हुआ, फिर ये वाला कोड चलेगा, फिर प्रिंट होगा क्या, हेलो हाय, ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद क्या स्टेटमेंट, कंट्रोल जाएगा यहाँ पर, कंट्रोल फिर से आया ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस क्या हो गया 7 के बाद 8, फिर चेक करेगा क्या 8 लेस देन इक्वल टू 8 है, 8 लेस देन इक्वल टू 8 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है हमारा, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से प्रिंट करेगा हेलो हाय, उसके बाद फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा कंट्रोल, और फिर से आएगा हमारे पास ए प्लस प्लस करेगा, अब ए प्लस प्लस होकर क्या हो गया हमारे पास 9, फिर चेक करेगा कंडीशन यहाँ पर आकर, क्या 9 लेस देन इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर पता चलेगा नहीं, ये तो हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, जैसे ही देखा कि ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट जैसे चेक किया, उसके बाद अभी कंपाइलर का कंट्रोल इसके बाद यहाँ घूम रहा था, डायरेक्ट क्या करेगा यहाँ पर, देखा ये जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स होने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल क्या आ जाएगा इसके बाद, ये जहां पर करली ब्रैकेट 4 का बंद हुआ है उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए, अब मतलब कि ए का वैल्यू यहाँ पर क्या करा, ए का वैल्यू प्रिंट करो, ए का फाइनली वैल्यू क्या हो चुका है 9, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और वैल्यू 9 प्रिंट होकर आएगा, उसके बाद जैसे स्टेटमेंट फिर आगे रन करता है सिमिलर मैनर में रन करेगा, रिटर्न 0 मतलब प्रोग्राम को रिटर्न करो, मैं आउटपुट दो, ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से कोड रन करता है, आपको सिंपली क्या करना है, सिंटैक्स याद रखना है, इसमें एक दो नंबर चेंज कर करके देखना है, हम देखो अभी 8 के लिए कि आप 7 3 2 4 बहुत सारे नंबर हैं, उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, एक एक लाइन जैसे जैसे की है, यहाँ से आएगा यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा यहाँ जाएगा, इसको करना है तभी समझ में आएगा, अच्छे से क्लैरिटी आएगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन करते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमको 1 से 10 तक प्रिंट कराना है नंबर को सिंपली, ठीक है, या तो हम 1 to 5 कराएंगे, आपको 1 to 10 आपका होमवर्क रहेगा, 1 से 10 तक हम 1 2 3 4 प्रिंट कराएंगे, ठीक है, या फिर इसको भी हम कर सकते हैं यूजर के अकॉर्डिंग, कि यूजर चाहेगा 5 तक प्रिंट कराना तो 5 तक, 5 प्रिंट कराना है क्या, सिंपली कंडीशन से 5 लिख देना है, लेकिन वहीं पर अगर हम इसको क्या कहेंगे यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, तो अगर यूजर चाहे 10 तक प्रिंट कराना तो 10 हो जाए, 8 तक प्रिंट कराना तो 8 तक प्रिंट हो, 20 तक प्रिंट कराना तो 20 तक, तो हम क्या करेंगे इसको यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, दैट इज डायनामिक के साथ ही करेंगे, स्टैटिक आपको पता है कैसे करना है, उसके लिए हम स्कैनफ का यूज नहीं करेंगे तो स्टैटिक हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, प्रिंट नंबर टिल एन, 1 से शुरू होकर एन तक क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर प्रिंट होकर आएगा, ठीक, तो एंट
ठीक, मुझे प्रिंट कराना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक कोई ना कोई कहां तक प्रिंट कराना है, लाइक हम n नंबर तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो एक n नाम का वेरिएबल बना लेंगे, फिर यूजर को प्रोंट डालेंगे प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर कि कहां तक यूजर उसको प्रिंट कराना चाहता है, फिर यूज करेंगे स्कैनफ परसेंटाइल डी, कहां पर उसको एड्रेस ऑफ एन पर जाके स्टोर कर दो, वो नंबर एड्रेस ऑफ एन पर स्टोर हो जाएगा कि कहां तक हमको प्रिंट कराना है। उसके बाद हम लूप यूज करेंगे, सपोज फॉर लूप अगर हम यूज करना चाहें हम लिखेंगे फॉर, इसको हम क्या कर सकते हैं वाइल के साथ भी कर सकते हैं, सिमिलर हम इसको वाइल के साथ करेंगे, कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, जैसे हम फॉर में करते हैं पहले एक वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे इंट आई नाम का वेरिएबल लेते हैं, आई को 1 से शुरू किए, उसके बाद लिखेंगे व्हाइल, कब तक, जब तक कि हमारा आई लेस देन इक्वल टू एन रहे तब तक इस लूप को चलाते रहो। और क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। अब ये बात समझ में आ रहा है, आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे ही इंक्रीज तो करते जा रहा था। अभी आप समझ पा रहे हो जब ड्राई रन कर रहे थे, बक्सा में एक बार 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, ऐसे करके रन करते जा रहा है। तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं, हम आई को ही प्रिंट करा सकते हैं क्या, तो हम आई को ही प्रिंट करा लेते हैं, परसेंटाइल डी हमारा क्या कर दो, तुम आई को ही प्रिंट कर दो, आई का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट कर दो, आई का इनिशियली वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होगा, फिर आई का वैल्यू 2 होगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर बैक स्लैश एन ले लेते हैं, और क्या करो आई को, अभी तो 1 ही हमेशा प्रिंट होगा, तब आई को अपडेट भी तो करना है, हम क्या कर लेंगे आई प्लस प्लस। यही सीखना है कि हम क्या लॉजिक्स लगा सकते हैं, हमको 1 से 10 तक प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट बार बार 1 करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वही बात हो जाएगा प्रिंट 1, अगर प्रिंट सिर्फ 1 लिखे तो 1 ही प्रिंट होते रह जाएगा, 1 1 1 1 हमेशा, क्योंकि प्रिंट के अंदर जो लिखेंगे वही प्रिंट होगा, तो वो 2 कभी हो नहीं पाएगा। तो 2 होने के लिए क्या है, हम आई को ही प्लस कर दे, आई को ही प्रिंट करा ले, क्योंकि आई ही तो हम ऐसा वेरिएबल है जो कि बार बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। लाइक हमको अगर एन का वैल्यू 50 है तो 50 तक ये रन करेगा, 50 तक रन करेगा कैसे, 1 2 3 50 टाइम्स तक ये बढ़ते जाएगा, तो 50 तक प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद बंद करेंगे, सिंपली कोड हमारा क्या हो गया, रिटर्न 0। देखते हैं इसको ट्राई रन करके। इनिशियली क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डब्बा बना एन नाम का विद गार्बेज वैल्यू, आया यहाँ पर इंटर एनी नंबर, ठीक है हम करेंगे कोई ना कोई नंबर तो इंटर करेंगे, इंटर एनी नंबर, जहां तक कि आप प्रिंट कराना चाहते हैं नंबर को, आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं इंटर एनी नंबर फॉर, जहां तक कि आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कराना के लिए चाह रहे हैं। हम ये कर लिए, ये हमारा हो गया, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक किया, कुछ ना कुछ लाइक हम एक यूजर है वो 8 तक प्रिंट कराना चाहता है, 8 ने हम सपोज करते हैं 5 तक प्रिंट कराना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 तक प्रिंट कराना चाहता है, तो यहाँ पर 5 इंटर किया, जैसे 5 इंटर किया वो क्या होगा, एन में जाकर स्टोर हुआ। स्कैनफ फंक्शन यही बताता है, ठीक। अगर हमको सपोज सिंपली 5 तक स्टैटिक करना होता, एन नहीं लिख के डायरेक्ट 5 लिखते और ये सब लिखने का जरूरत ही नहीं था, सिंपली स्टेटमेंट यहीं से शुरू करते, ये सब लिखने का जरूरत नहीं था। स्टैटिक अगर बनाते सिंपली अगर 5 तक करना है 5, 8 तक करना है 8, 12 तक करना है 12, लेकिन हम एक वेरिएबल बना दिए एन नाम का, ताकि उससे पता चले हर यूजर अपने अकॉर्डिंग कर सके, ठीक। 5 यहाँ पर स्टोर हुआ, अब यहाँ तक का काम कंप्लीट स्कैनफ का। अब आएगा फिर इंट आई इज इक्वल टू 1, कहते फिर आई नाम का एक डब्बा बनाओ, ठीक है हम बनाएंगे आई नाम का डिब्बा विद वैल्यू 1, विद वैल्यू 1। फिर आएगा कहाँ, ये वाला भी काम खत्म, फिर आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा कंट्रोल, कंट्रोल आएगा व्हाइल पड़ेगा, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, मींस आई लेस देन इक्वल टू एन, क्या कंडीशन ये जो है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर 1 लेस देन इक्वल टू एन है, एन का वैल्यू क्या है 5, 5 क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ ये कंडीशन तो ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो लिखा है उसको रन कराओ ना, तो कहता है ठीक है इसके अंदर जो लिखा है उसको रन कराएं। क्या लिखा है, प्रिंट करो किसको, परसेंटाइल डी आई के वैल्यू को प्रिंट करो। आई का वैल्यू क्या है अभी 1, तो प्रिंट कर दो यहाँ पर 1, 1 प्रिंट हो गया। फिर क्या करो, ये वाला काम खत्म, फिर क्या करो आई को फिर प्लस प्लस करो, आई को प्लस प्लस करो, ठीक है आई को प्लस प्लस करके 2 करो, प्लस प्लस होने के बाद 2 ही तो होगा। फिर देखा यहाँ पर करली ब्रैकेट बंद, तो फिर कंट्रोल कहाँ आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है, दैट मींस आई लेस देन इक्वल टू एन, तो यहाँ पर आई का वैल्यू अब क्या हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से क्या करेगा, यहाँ पर चेक करा, ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या करेगा, इसके अंदर आएगा
यहाँ पर ये देखा कंडीशन 2, तो फिर उसके बाद यहाँ आओ, क्या करो, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी आई, ठीक है, परसेंटाइल डी की जगह पर आई का वैल्यू, लेकिन आई का वैल्यू इनिशियली अभी, इनिशियली अब नहीं देखना, अभी करंट क्या है, आई का वैल्यू अभी करंट 2 है, तो अब 2 प्रिंट करो। 2 प्रिंट क्या, फिर क्या कर रहा है, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट को चला फिर करेगा, फिर उसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या, आई को प्लस प्लस करो, आई को फिर से प्लस प्लस कर दो, आई प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा 3, फिर से यहाँ से आएगा 3, फिर ये रन होकर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू एन, अभी भी सही है क्या, 3 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी ट्रू है क्या, हाँ अभी भी ट्रू है, अगर अभी भी ट्रू है तो फिर से सेम काम कर दो, क्या, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी की जगह पर कुछ प्रिंट कराना है, क्या, आई, आई का वैल्यू अभी करंटली क्या है 3, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया, फिर से करा आई को फिर से प्लस प्लस करो, आई फिर से प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा 4, 4 हो गया, फिर यहाँ पर क्या करेगा, कंट्रोल फिर से जाएगा कंडीशंस चेक करने, कंडीशंस चेक किया, फिर क्या हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर क्या करेगा, फिर से ये वाला काम होगा, फिर से ये काम होगा, दैट मीन्स परसेंटाइल आई को प्रिंट करो, आई का वैल्यू अभी क्या है 4, तो 4 को प्रिंट कराएगा, फिर कंट्रोल आएगा आई प्लस प्लस के पास, तो आई प्लस प्लस होकर क्या आ गया हमारे पास 5, 5 आ गया, फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक करने जाएगा, क्या 5 लेस देन इक्वल टू एन है, हाँ 5 लेस देन इक्वल टू 5 तो अभी है क्योंकि एन का वैल्यू 5 है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो ये भी कंडीशन हमारे पास अभी क्या है ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से सेम काम कर दो, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी आई, तो प्रिंट एफ आएगा, तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फिर से आया आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस मीन यहाँ पर फिर हो गया 6, फिर जाएगा क्या 6 होकर यहाँ जाएगा कंडीशन चेक करने, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पर ना लेस देन है ना इक्वल टू है, तो यहाँ पर कंडीशन हो गया गलत, दैट मीन्स फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स तो क्या आ जाएगा, कंट्रोल अब चल जाएगा इस लूप के थ्रू, यहाँ से कंडीशन फॉल्स होकर जैसे जगह कंडीशन फॉल्स, मतलब इसके अंदर अब जाना ही नहीं है, इसके अंदर क्या लिखा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, मतलब कि स्टेटमेंट का कमांड, जो कंपाइलर का कमांड है कहाँ आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे अगर कोई स्टेटमेंट लिखा रहता तो वो लिखा था, अदरवाइज यहाँ क्या है रिटर्न 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिटर्न 0, मतलब प्रोग्राम को रिटर्न करो, ठीक है, तो हमारे पास ये प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर सेम कोड को हम क्या करते हैं फॉर लूप के थ्रू करते हैं, तो क्या करते हैं यहीं पर इनिशियलाइज करते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, उसके अंदर कोड लिख देते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और यहाँ पर आई को प्रिंट कराओ, बात खत्म। यहाँ पर हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो यही तो है, इसी को तो ब्रेक डाउन किए हैं, इस चीज को हम बाहर कर देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, यही बन गया व्हाइल लूप, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। आई होप बात समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, एक दो और एग्जांपल्स इस पर ड्राई रन करना है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स पर पकड़ नहीं होगा तो आप अच्छे सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बहुत ही हाई लेवल का इसमें क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो ये बहुत ही बेसिक्स लेवल का है, अगर आप इसको अगर अच्छे से कमांड कर पाएंगे तभी आप आगे समझ पाएंगे। जैसे पैटर्न प्रिंटिंग आएगा, नेस्टेड इफ, नेस्टेड जैसे इफ किए तो वैसे नेस्टेड फॉर आएगा, नेस्टेड व्हाइल आएगा, दैट मींस नेस्टेड लूप आएगा। नेस्टेड लूप क्या कहता है, एक लूप के अंदर लूप, जब तक आप इसको नहीं रन करा पाएंगे इसके अंदर एक और लूप लिखेंगे तो उसको कैसे कर पाएंगे। पैटर्न प्रिंटिंग बहुत ही तगड़ा सा पैटर्न प्रिंटिंग आएगा, वो सीख रहे होंगे, वहां से हमारा लॉजिक्स बिल्ड हो रहा होगा, ठीक है। तो लॉजिक्स बिल्ड कैसे होगा, ड्राई रन जब तक नहीं करेंगे आप लॉजिक्स को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। रट लेंगे, कितना कोड को रटेंगे, नया कोड फिर आ जाएगा, कुछ ना कुछ भी कोड बन सकता है। अभी हम खड़े खड़े 10 कोड ऐसे नया नया बोल सकते हैं जो कि कभी सुने भी नहीं होंगे, कुछ भी बना सकते हैं हम कोड। तो जब तक आपके पास लॉजिक्स नहीं रहेगा आप रट नहीं सकते हैं, ठीक है। ये कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट है नहीं कि रट लिए और हमारे पास बात समझ में आ जाएगी, इतना ही कंटेंट है, इसमें अनलिमिटेड कंटेंट है। किसी को भी पूरा सी का नॉलेज पता नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं भी कुछ ना कुछ नया चीज एड ऑन होते रहता है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी, कैसे हम लूप को रन कराते हैं, कैसे लूप काम करता है, ये बात समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोग जो बोल रहे हैं प्रैक्टिस करेंगे, ड्राई रन करेंगे, जहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आज यहीं तक हम बंद करते हैं, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, उसके बाद क्या कर रहे होंगे नेक्स्ट, और कल फॉर लूप पर मेनली फोकस करेंगे। फॉर लूप को बहुत तरह से और इनिशियलाइज करा सकते हैं, वो सब सीख रहे होंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं सारे कोड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके जो हमने आज क्लास में कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स को प्रिंट करा कर देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। देन व्हाट वी हैव टू डू, 5 टाइम्स करना है, दैट मीन स्टैटिक करना है। तो मुझे क्या करना है, कोई भी यूजर से इनपुट लेने की नीड है नहीं, तो हम क्या करेंगे सिंपली स्टेटमेंट लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, यू कैन इनिशियलाइज इट विद 1, क्योंकि हमारा सिंटैक्स क्या बताता है 1 से इनिशियलाइज, कहीं से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। आफ्टर देन इट्स शुड बी अ कंडीशंस
then I less than equal to 5 because we have to iterate it with 5 times. Then we have to do it I plus plus, that means अपडेट करना है। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट एफ में क्या करना है, मुझे सिंपली क्या करना है, हेलो प्रिंट करना है, लाइक हेलो या फिर हेलो वर्ल्ड एंड देन बैकस्लैश n so that we can get output in next line. Now let us run this code. Then what will happen, you will see the output is hello world, hello world, hello world at the 5 times. We can do it in similar manner with the help of multiple printf statement. तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स printf स्टेटमेंट भी यूज कर सकते थे। कंट्रोल भी करना है, सिंपली कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी एंड कंट्रोल भी। तो यहाँ पर तो इसको भी रन कराएंगे तो हमारा सिमिलर आउटपुट आएगा। आप देख पाएंगे हेलो वर्ल्ड यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन इसमें डिफिकल्टीज क्या आ रहा था, 5 टाइम्स तो ठीक है, अगर 100 टाइम्स करना है तो क्या हम 100 टाइम्स इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या था, हम सिंपली एक लाइन, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखे, एक लाइन ऑफ कोड लिखे, उसमें क्या आ जा रहा है, रन हो जा रहा है। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, 5 की जगह 100 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स रन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 टाइम्स, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है हमारा, क्या हो जाएगा, बहुत सारा स्पेस फिल हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, भद्दा टाइप का कोड लगेगा। सिमिलर कोड को बार बार लिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक बेटर प्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज कर रहे होते हैं। ये हमारा फॉर लूप में हम इसी को सिमिलरली क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो now let us see with the help of while loop, then what we have to do, first of all initialize value। देन हम अगर यहाँ से कंपेयर करें, सिंपली क्या करते हैं, इसको बाहर कर रहे होते हैं, हम यहाँ से आपको दिखाते हैं, कंट्रोल सी करना है, इसको यहाँ पर कंट्रोल भी, इसको बाहर इनिशियलाइज किए। उसके बाद क्या करना है मुझे, व्हाइल सिंटैक्स इसका जो था, आप अगर यहाँ पर कोड स्निपेट पर जाकर एंटर करेंगे तो ये आपको एक सजेशंस भी देगा कि यहाँ पर कंडीशंस लिखना होता है, इसके अंदर कोड लिखना होता है। तो सिंपली हम इस कंडीशंस में क्या कर रहे होंगे, इस वाले कंडीशंस को लाइक 100 टाइम्स अगर मुझे रन कराना है तो सिंपली क्या करेंगे, 100 टाइम्स यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, कंडीशंस के अंदर 100 टाइम्स आई लेस देन इक्वल टू 100 करना है। एंड देन यहाँ पर क्या करेंगे, कोड के जगह पर क्या लिखना है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, देन व्हाट वी हैव टू डू, कॉपी दिस कोड हेलो वर्ल्ड। अब ये सिमिलर वैसा ही काम करेगा जैसा कि फॉर लूप काम कर रहा था 100 टाइम्स। यहाँ 100 टाइम्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको 5 टाइम्स देखकर एक ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द टर्मिनल, you can also use system cls to clear the terminal. Now you will see there is a problem। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया, अभी अपडेट कहीं पर किया ही नहीं, तो ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट लूप चल रहा है। आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस चीज को स्लाइडर को अप डाउन कर रहे हैं, बट हेलो वर्ल्ड प्रिंट होते ही जा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लिंक हो रहा है कि ये नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट लूप चल गया। क्यों, क्योंकि वन तो हमेशा कंडीशन ट्रू ही है। हम क्या किए हैं, अभी आई को अपडेट नहीं किए हैं। जैसे हम यहाँ पर फिर आई को अपडेट करेंगे और उसके बाद कोड को रन कराएंगे तो ये सिंपल 5 टाइम्स आउटपुट हमारे पास मिल रहा होगा। अब यहाँ पर एक डिफिकल्टीज ये भी आएगा कि मुझे ये टर्मिनल भी ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्मिनल इनफाइनाइट लूप ये रुक ही नहीं रहा है। देन टर्मिनल कैंसिल, एंड आप में भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे ही करना है, टर्मिनल को ही कट करना है, क्योंकि टर्मिनल जब तक ऑफ नहीं होगा तो दूसरे कोड को वो रन कैसे कराएगा। तो अभी देख पा रहे होंगे आई नहीं प्लस प्लस कर रहे थे, तो इसका मतलब हमेशा वन तो हमेशा ही रहेगा, कंडीशन हमेशा ट्रू, वन में कोई चेंज आ ही नहीं रहा तो आ रहा है, तो वो क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप में चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, अभी अगर हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा आ रहा है लिखा हुआ। सिमिलर मैनर में हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज को डू व्हाइल के साथ कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी इट विद डू व्हाइल। What we can do, in first of all initialize a variable I is equal to, let us start with 1 and do, हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कुछ करो। आप यहाँ पर भी कोड स्निपेट देख पा रहे होंगे, इंटर करेंगे आपके पास कोड आ जाएगा, लेकिन इसका हेल्प नहीं लेना है क्योंकि आप सिंटैक्स भूल जाएंगे। फिर अगर मुझे याद होने के बाद मैं एक एक करके कर रहा हूँ तो आपको तो, आप तो इनिशियली टाइम में है तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। डू
मुझे क्या करना है, इसके अंदर कोड लिखना है। क्या लिखना है, प्रिंट एफ हेलो, जस्ट एन एग्जांपल कि हम हेलो को प्रिंट कराना चाहते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम कंडीशंस यहाँ लिखेंगे। अभी देख पा रहे होंगे आप, हम कहीं भी अभी सेमी कॉलन जो भी हमारा कीवर्ड्स था उसके साथ सेमी कॉलन यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, सेमी कॉलन यूज करेंगे। किसके साथ, व्हाइल के साथ, लाइक दिस। अदरवाइज ये एरर हमेशा देते रहेगा। व्हाइल के यहाँ पर भी एरर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि व्हाइल के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशंस चाहिए। क्या कंडीशंस चाहिए हमारे पास, हमारा आई जब तक लेस देन इक्वल टू 5 रहे तब तक क्या करो, रन कराओ। और आई को अपडेट भी करना है, क्योंकि अपडेट नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। तो अभी भी ये सेम सेम आउटपुट देगा, हेलो करके 5 टाइम्स आउटपुट देगा। आप देख पा रहे हो, हेलो 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 5 टाइम्स आया है। ये क्या है, सिंगल लाइन में आया बिकॉज ऑफ बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन नहीं दिए तो ये सिंगल लाइन में आ रहा है। सिमिलर मैनर में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको n टाइम्स रन कराना है तो हम क्या करेंगे, सेम कोड को कॉपी करेंगे। हम अगर आपको दिखा रहे हैं इसमें करके, तो हम क्या कर सकते हैं, n टाइम्स करते हैं इसी को, n टाइम्स। हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर बॉयलर प्लेट हम इसको फॉर लूप के हेल्प से करके देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और यहाँ पर क्या चाहते हैं हम उसको n से करेंगे, n के साथ कंडीशंस लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल लाइक n एंड prompt printf enter any नंबर। ये पढ़ के यूजर क्या करेगा, कुछ इंटर करना चाहेगा, तो इंटर करना चाहेगा तो उसे मुझे स्कैन भी करना पड़ेगा। स्कैन कहाँ करना है, परसेंटाइल डी टाइप का कहाँ पर करना है, एड्रेस ऑफ एन में। तो एन के एड्रेस पर क्या करना है, मुझे जाकर इसे स्टोर करना है। गॉट इट। एंड देन यहाँ पर मुझे क्या करना है, एन के साथ कंडीशंस लगाना है। अगर 100 लिखेंगे तो ये 100 को ही फॉलो करेगा। तो एन अगर लिखें तो ये क्या करेगा, एन टाइम्स अब क्या करेगा, लूप को चलाएगा। तो एन अगर हम यूजर से लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द टर्मिनल, now let us run this code, then what will happen, you will see enter any number। मुझे क्या करना है, लाइक 10 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना है। तो 10 टाइम्स ये क्या हो गया, हेलो प्रिंट होकर आ गया। कोई है उसको क्या करना है, 20 टाइम्स कराना है या फिर 8 टाइम्स कराना है। देयर इज समथिंग प्रोफाइल, अगर इंटर एनी नंबर, इंटर हम सपोज करते हैं क्या 5 टाइम्स किसी को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पर कोई कमांड लाइन कुछ इंटर हो गया होगा जिसके कारण ये रेड रेड आ रहा है, बट इट्स ओके। हमें हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 टाइम्स, अगर सपोज करते हैं कोई राजू नाम का लड़का है, उसको क्या करना है, सेम कोड को करना है क्या, 15 टाइम्स करना है। 15 इंटर करेगा, 15 टाइम्स ये कोड रन करेगा। ठीक है, तो ये क्या था, एक यूजर फ्रेंडली